फ्री। सर हम लोग को एसटीपी के बारे में कुछ जानना है, बता दीजिए। एसटीपी, एसटीपी का फुल फॉर्म बताइए। स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। एसटीपी का फुल फॉर्म मैडम ने बताया स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, काफी गलत है। उसको कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पर आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर बनेंगे आगे जाके, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है आपका। आपने खट से सोचा कि लाओ कुछ बता दें। मुझे पता नहीं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है वो क्या है? सीवेज का मतलब है कचरा, मलबा, गंदगी, वेस्ट। अगर अस्पताल में कचरा, मलबा, गंदगी, वेस्ट की बात करें तो क्या होता है? सबसे पहले तो मलमूत्र का कचरा है जो फ्लश में जाता है। दूसरा लेबोरेटरी और पैथोलॉजी का कचरा है, जहां पे टिश्यू, स्पेसिमेन, सेल, पस, मवाद, उल्टी, दस्त, इस सब के नमूने हैं। तीसरा मरीज के जहां इंजेक्शन और वाइल्स आपके जो है सीएसएसडी में साफ होते हैं, तो दवाओं के वाइल आपने इंजेक्शन खोला, सिफ्ट्रिएक्सोन का इंजेक्शन है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन है, टीबी की दवा है, मलेरिया की दवा है, निमोनिया का इंजेक्शन है, हर्पीस की दवा है, फंगस का इन्फेक्शन है, एंटी फंगल है, तो वो सब वाइल धोते हो, दवाओं को साफ करते हो, तो अल्टीमेटली वो सब कचरा कहाँ गया? ड्रेन में, नाली में गया। कुछ सीवर में, कुछ पानी वाली नाली में। तो वो जब नाली में गया 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 तो जाके छोटी नाली से बड़ी नाली में मिला। बड़ी नाली में मछलियां थी, मछलियों ने उसको खाया पिया, खत्म हो गई। उसके बाद फिर और बड़े नाले से वो और बड़े नाले में गया, उस और बड़े नाले में और बड़ी बड़ी चीजें होंगी, हैं, बड़ी बड़ी डॉल्फिन होंगी, मगरमच्छ टाइप के लोग होंगे, उनकी सेहत खराब होने लगी। फिर और वहां से गया तो बड़ी नदियों में मिला, और फाइनली जा करके वो कोई समुंदर में, इंडियन ओशन में जाके मिला। या वो एब्जॉर्ब होकर के जमीन की सतह से धीरे 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 जमीन में एब्जॉर्ब हुआ, जितना सोख सकती होगी जमीन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो आपके यहाँ से गंदगी निकली, तो उस गंदगी में आपने क्या दिया समाज को? बैक्टीरिया, फंगस, पस, मवाद, कीटाणु और दवाएं। तो ये सब जब दवाएं और कीटाणु रहित चीजें खेतों में जाएंगी, पानी में जाएंगी, तो वो दवा का अंश उस सब्जी में आ जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब है कि बिना बीमार हुए हम लोग एंटीबायोटिक रोज खाएंगे। यस सर। तो जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमारे शरीर में उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि बिना चाहे हुए वो दवा आप लोगों ने सालों खाई है। यस सर। तो ये सब चीजें ना हो, इसके लिए जरूरी होता है कि हमारे घर से, हमारे अस्पताल से, हमारे होटल से, हमारी फैक्ट्री से, हमारी इंस्टीट्यूशन से जो कचरा निकले वो कचरा साफ हो, उस पानी में सफाई हो चुकी हो, उसमें कोई ऐसी संक्रमित चीज ना हो जो आगे जाकर के समाज को या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचावे। अगर मान लीजिए नाली में चीज गई, नाली में सुअर लौट रहा है, नाली में कुत्ता लौट रहा है, नाली में कोई मजदूर लेबर का बच्चा खेल रहा है कंकड़ पत्थर से, तो कहीं ना कहीं तो इन्फेक्शन तो बढ़ रहा है ना। उसको कैसे रोक पाओगे? तो एक पब्लिक प्रॉब्लम हो गई, सोशल प्रॉब्लम हो गई, वो इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि किसी की मैग्नीट्यूड के बियॉन्ड हो जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि वो तो ऐसी चीजें जो सब जगह जा रही है, उसको कैसे रोक पाओगे? तो इसके लिए एसटीपी प्लांट होता है। तो एसटीपी प्लांट के हिस्से अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले तो आपके अस्पताल का जो भी कचरा होगा वो एसटीपी या ईटीपी प्लांट के चैम्बर्स में आ जाएगा। चैम्बर्स में आकर के वहां पे बड़े बड़े मेश या जालियां लगी होंगी, तो जालियों में जो फिजिकल इम्प्योरिटी या गंदगी है कि निडल का टुकड़ा गलती से किसी ने डाल दिया, सिरिंज का टुकड़ा डाल दिया, सैनिटरी नैपकिन डाल दिया, डाइपर का टुकड़ा डाल दिया, कोई और चीज गलती से चली गई, पानी की बोतल किसी ने डाल दी, प्लास्टिक का फॉर्क चम्मच डाल दिया, तो वो सब चीजें आपने वहां पे उसको सेग्रीगेट करके अलग कर लिया। तो सबसे पहला चरण तो वो हो गया। उसके बाद फिर वहां पे उस गंदगी को, पॉटी को और गंदगी को मिक्स करने की मशीन लगी होती है, जो उसको पानी से गोल 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 चला करके छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके फिर उसको पंप करके एसटीपी प्लांट पे ले आते हैं। तो एसटीपी प्लांट होता है, इसमें आकर के वो जो चीजें होती हैं उनको गोल गोल घुमाया जाता है। घुमाने से जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है, और नीचे बैठ करके जो साफ पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। फिर उस साफ पानी में बायो रिएक्टर्स, बहुत सारे हम लोग ऐसे रिएजेंट्स डालते हैं जो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उसको खा लें। तो एक क्रेब्स साइकिल होती है जो संसार की साइकिल होती है। संसार की साइकिल का मतलब होता है कि किसी से किसी का जीवन चलता है। अगर मान लो कोई जानवर सड़क पे मरा, तो जानवर सड़क पे मरा तो उसमें कीड़े लग गए, तो कीड़ों ने उसको खा लिया, कीड़ों का भोजन हो गया। या जानवर सड़क पे मरा, उसको गिद्ध ने खा लिया, तो गिद्ध का भोजन हो गया। गिद्ध
ने पॉटी करी तो उस पॉटी से भी कुछ कीटाणुओं का भोजन हो गया, उन कीटाणुओं को भी किसी ने खाया। तो अल्टीमेटली कोई भी चीज जो नेचर में होती है वो अल्टीमेटली जीरो हो जाती है कहीं ना कहीं जाकर। यस सर। जैसे हम एक्वेरियम घर में रखते हैं तो हर 5वें 6ठे 10वें दिन एक्वेरियम का पानी गंदा होता है, Yes, sir. पर नदियों में करोड़ों अरबों मछलियां हैं, क्या नदियों का कोई पानी बदलता होगा? No, sir. नहीं बदलता होगा। तो मछली की जो पॉटी निकली वो पॉटी किसी दूसरे जीव का खाना हुई, उस दूसरे जीव का खाना किसी तीसरे जीव का खाना हुआ, इस तरीके से हो जो भी उससे अमोनिया निकला, नाइट्रेट निकला, नाइट्राइट निकला, वो एंड प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। तो यही काम ये मशीन करती है। तो इसमें जो बायो एक्टिव चीजें होती हैं वो उसको तोड़ करके उसकी निगेटिविटी को, उसके बैक्टीरिया को, पैथोजन को खत्म कर देती हैं। उसके बाद फिर इसमें उसकी और चीजों की मिक्सिंग होती है, केमिकल्स मिक्स होते हैं, फिर मिक्स होने के बाद फिर ये जो दो आप बड़े बड़े ड्रम्स देख रहे हैं इनके थ्रू जाता है। तो इनमें ऐसे तत्व होते हैं जिससे पानी का रंग वापस आ जाता है। जो गंदा पानी होता है जिसमें पॉटी सूसू मिली होती है पीलापन ले लेता है, तो इसमें कार्बन रिएक्टर्स उसके पीलेपन को खत्म कर देते हैं। फिर और आगे जाता है, और आगे जाता है तो उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। फिर और आगे जाता है तो यूवी लाइट मिलती है, तो यूवी लाइट से पानी और स्टरलाइज हो जाता है। तो ये सब करके जो उसमें फाइनली पानी मिलेगा हम लोगों को वो यूजेबल सोर्स ऑफ वाटर होता है। तो अगर आप उसको नाली में भी छोड़ रहे हो तो नुकसान नहीं करेगा, अगर उसको सिंचाई में काम ले रहे हो तो नुकसान नहीं करेगा, अगर आप उसका कनेक्शन अपने अस्पताल के वॉशरूम में जोड़ दे रहे हो कि फ्लश करने में उस पानी को लोगे तो भी नुकसान नहीं करेगा। अगर आपका बड़ा अस्पताल है 100 बेड का, 50 बेड का, 200 बेड का, 200 कमरे हैं, 200 टॉयलेट्स हैं, तो 200 टॉयलेट में अगर आदमी एक बार में 5 लीटर पानी फ्लश कर रहा है और दिन में 10 बार फ्लश कर रहा है तो 50 लीटर हो गया। यस सर। 100 में 5000 लीटर हो गया और 200 में 10-20 हजार लीटर हो गया। तो 20,000 लीटर पानी अगर हम प्रतिदिन कंजर्व कर पाने की स्थिति में है, क्योंकि कंजर्व तो वही कर रहे हैं जो वहां से निकल रहा है, तो कितनी बड़ी बचत है, देश की बचत है। क्योंकि जो जल स्तर है वो कम हो रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इन्हीं चीजों से बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे मन में ये भाव आज नहीं है, हमें लगता है नल खुला रहने तो क्या फर्क पड़ता है, बिजली खुली ना रहे क्योंकि बिजली का बिल आता है, यस सर। गाड़ी से धुआं हो रहा है तो होने तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो आगे चल रहे हैं, पीछे वाले को धुआं निकल रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, हमसे क्या मतलब। गर्मी है तो कोई बात नहीं, आग जला लो, आग जलाते हैं क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ताप मिल रहा है, वातावरण बिगड़ रहा है तो बिगड़ने तो हमें क्या फर्क पड़ता है। घर की रद्दी है, गंदा है, चलो चुप्पे चलो कोने में जला देते हैं, देखा जाएगा कौन उसको ले जा करके फेंके। तो इन छोटी छोटी चीजों से परिवर्तन करने की जरूरत है। तो ये जो नियम आया कि एसटीपी प्लांट लगाओ, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करो, पॉल्यूशन को इम्प्रूव करो, वो इसीलिए आया क्योंकि एक ही अस्पताल तो होगा नहीं देश में, हर मोहल्ले में कम से कम आज की तारीख में 50-100 अस्पताल और क्लिनिक और पैथोलॉजी और होटल और रेस्टोरेंट, छोटी बड़ी फैक्ट्रियां, छोटी बड़ी चीजों की सब जगह वेस्ट निकल रहा होगा। यस सर। बहुत सारा वेस्ट रेस्टोरेंट से निकलता है, आप चीजें बना रहे हैं, बड़ा घी तेल उससे बराबर निकल रहा है, उसमें आप तरह तरह के रंग और खुशबू की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने को बेटर बनाने के लिए चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, फर्श की सफाई कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं तरह तरह की चीजों से। तो उन चीजों से अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सब चीजें ड्रेन में जा रही हैं, तो ड्रेन में जा करके कहीं ना कहीं अल्टीमेटली किसी ना किसी का नुकसान कर रही हैं। तो इसलिए इस एसटीपी प्लांट की जरूरत है। समझ गए आप लोग? यस सर।